नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल एक चार्जशीट पेश की, जिसमें उस चार्जशीट के अंदर 112 के करीब लोगों के नाम थे, जिसमें 45 फेक एम्प्लॉयज़ थे। गोस्ट भी कहा जा रहा है इनको, कि इनका अता पता ही नहीं है ये एम्प्लॉयज़ थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के भी कुछ कर्मचारियों के नाम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी, और पीडीडी डिपार्टमेंट। और ना जाने ये लोग क्या कर रहे थे। धारा 370 से पहले अगर हम देखें तो यहाँ क्या चल रहा था हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारी जितनी बदनामी, या हम यूँ कहें जम्मू कश्मीर की जितनी बदनामी हो रही है, ये शायद ही होती। धारा 370 ना हटती तो शायद ही यहाँ पता चलता कि ये लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं। अब जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो भूत प्रेत हैं, उन लोगों को कैसे सैलरी मिल रही थी ये हमें समझ नहीं आई। यहाँ लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, यहाँ लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई कहीं चिल्ला रहा है, और यहाँ पर इल्लीगल काम हो रहे हैं। लोगों के फेक चीज़ें बना कर उनको सैलरियाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार फिर से ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन की बात दोहराई है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये देख रहे हैं आप किस तरह से काम को हो रहे हैं, लोग गोस्ट भी अब सैलरियाँ ले रहे हैं। हाँ, बहुत प्रोग्रेस कर ली हमने करप्शन फ्रंट पे, और डिबे शबे लगा लिए, वो बोर्ड शोर्ड लगा लिए। इसे कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेटन्स इन द कपबोर्ड। ये पुराने कुछ गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं अब, ये स्केलेटन्स इन द कपबोर्ड। अब वो पीटीडी के लोग भी हैं इसमें, फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी हैं खबर के अनुसार, और J&K बैंक के भी हैं। तो ये लगता है कोई बड़ी बारी एक वो सिस्टम से कुछ काम हुआ होगा कि कोई रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के भी निकाल दिए, वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ की भी सैलरी निकल गई। अच्छा, रिटायर्ड भी थे? खबर के अनुसार निकली या नहीं निकली हमें नहीं पता। और इलीगल एरिया से भी निकाल दिया कि 301 एम्प्लॉइज़ को 301 इलीगल एरिया क्या होगा? जैसा इलीगल एरियर्स होते हैं, सैलरी का जो कुछ रहता बचता है। अच्छा, एरियर्स मैंने कहा एरिया ना एरियर्स, वो निकाल दिए। नॉन एग्जिस्टेंट एम्प्लॉइज़ 2 हैं, उनकी भी निकाल दी। और इसमें हमारे बहुत अच्छे उस्तादों से पढ़े हुए एक्सियन साहिबान हैं, पीडीडी के एक्सियन साहिबान। अच्छा, हाँ, कैसे उन प्रोफेसरों ने, कैसे मास्टरों ने उनको पढ़ाया, लानत उनके मास्टरों को भी और लानत उन प्रोफेसरों को भी, ऐसे लोग पैदा किए। ये है जनाब हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट। और इनको ज़रा भी कोई टेलीफोन करो, ये टेलीफोन भी नहीं उठाते, क्योंकि ये कहते हैं नहीं, हमें को दिल्ली से टेलीफोन आए हम उठाएंगे, और जम्मू का सिटीजन को करे तो वो नहीं करेंगे। और बड़ी हैरानी की बात है दीपक जी, अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई तक वो जो इनके जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, मैंने नहीं सुना कोई सस्पेंड हुआ है, कोई जख्मी हुआ है, मैंने सुना कोई। वजीर खान जी बैठे हैं, वो शायद वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के बाद इनका कोई हिसाब किताब किया जाएगा। तो प्रायोरिटी नहीं है ना, प्रायोरिटी नहीं है। खाली देखिए जी, मैं जो समझता हूँ, मैं किसी की फजूल की तारीफ़ नहीं करता हूँ। मुझे लग रहा है शायद कुछ देर के बाद मैं अपनी ओपिनियन रिवाइज़ भी कर सकता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं मैंने एक बार बोल दिया तो वो एक हो गया। मुझे लग रहा है खाली एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब इस करप्शन को इरेडिकेशन में इंटरेस्टेड हैं या सीरियस हैं इसमें। बाकी जो नीचे हमला फैला है उनकी वही मुसीबतें हैं जो 370 से पहले थी। नहीं तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं लिप्त तो नहीं है, इसलिए बेचारे कह रहे हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हम ऐसा कोई सवाल किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोग मुझे सीरियस लग रहे हैं। बाकी वही चल रहा है प्रोग्राम जो चलता था। इसलिए अखबार में हमने खबर पढ़ी थी आज सुबह भी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल मीटिंग भी की और उनको वो ज्ञान दिया जो उनको जैसे देना चाहिए था, ज़ीरो टॉलरेंस। हाँ, उनको समझाया। और जो हमारे वो डायरेक्टर साहब हैं जैन साहब, उन्होंने भी अपना वो बताया, वो अकाउंट बुक कितने आए और कितने हमने क्लियर किए। लेकिन जैन साहब अगर बराए मेहरबानी अगर अखबार में ये डाल देते किस किस का नाम आया, कहाँ भेजा, तो अच्छा हो जाता। लेकिन वो पता नहीं, वो ये पता नहीं क्या सीक्रेट रखते हैं ये लोग, मुझे नहीं समझ आती बात।
बता भी देते डिटेल में कौन किसकी कितनी कंप्लेंटें आई और किसकी कंप्लेंटें आई, तो हमें भी रोशनी मिल जाती। वो पता नहीं, वो कहते हैं ज़्यादा रोशनी नहीं देनी चाहिए, तो शायद आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो शायद कुछ चक्कर होता है क्या। तो देखिए ना, बड़ी मुसीबत है, बहुत मुसीबत है। नहीं, अभी थोड़े दिन पहले जल शक्ति विभाग पर दावा बोल दिया था। मैंने अपने एक पोस्ट पे 4 बंदे, जल शक्ति विभाग, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, PHE, हमारा एजुकेशन विभाग, और मैंने 5-6 रेवेन्यू तो है ही है, RDDD और पता क्या क्या मैंने कुछ लिख दिया था। यहाँ पे दीपक जी मुझे लग रहा है कि कम से कम 2-2.5 साल कोई ज़बरदस्त कोई सर्जरी की जाए, अगर 2-2.5 साल मैं कह रहा हूँ इसकी करप्शन पर, फिर मुझे लग रहा है कुछ शायद राहत मिले थोड़ी बहुत। और पिछले 70 सालों की करप्शन एक दिन में कैसे ख़त्म हो रहे हो जी? पिछले 70 साल की बंदी कितने खरबों अरबों की करप्शन हुई है, और क्या क्या हुआ, तो अब उसको कुछ अभी भी चल रही है, कुछ पुरानी चीज़ें भी निकल रही हैं, तो वो 1 मिनट में कहाँ होगा। लेकिन चलो, इस बात की खुशी है कि LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब इस मामले में मुझे अति गंभीर लग रहे हैं, और बाकी जो नीचे लोग हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे उनसे कुछ संतुष्टि नहीं है। नहीं, तो हमारे पहले जो नेता थे उनको समझ नहीं आई, उन्होंने कभी सब समझ थी, उनको आशीर्वाद था ना कि बस कोई बात नहीं चलेगा। जब एक सिग्नल होता है कि करो भाई, हम कुछ नहीं पूछने वाले, करो, करते हैं ना लोग। नहीं, तो ये बिगाड़ा किसने फिर? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, किसने बिगाड़ा, कितना बिगड़ा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो काफ़ी पैसा सेंटर से आता रहा, अभी भी आ रहा है, लेकिन उसका ना किसी ने अकाउंटेबिलिटी की, ना उसका हिसाब किताब लिया, और लोगों ने दब के खाया, दब के खिलाया, प्रोजेक्टों के लिए पैसा आया, वो मिसयूज़ हुआ। ये बड़ी एक लंबी स्टोरी है, पूरी लंबी दास्तान है। यानी वो अगर हम इसी को यहाँ तक सीमित रखें तो ठीक रहेगा, फिर वो एक नया पटारा खुल जाएगा उसमें। एक मोटी एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं इस मसले में इन्वॉल्व रहा हूँ। 20 लाख कनाल से ऊपर ज़मीन एनक्रोच होगी दीपक जी, वो एक दिन में हो गई, 1 मिनट में हो गई। मतलब कितने साल का प्रोग्राम चलता है, और फिर वो मीडिया वाले लोग मेरे साथ नाराज़ हो जाते हैं। मीडिया वालों को भी नहीं पता लगा वैसे, है ना, उनको भी नहीं पता लगा। नहीं, वो व्यस्त ही रहते हैं बेचारे, इधर उधर घूम रहे हैं। वो इसी में व्यस्त है कि हम भी एक प्लाट ले लें, अब फिर मैं खोलूँगा, फिर पटारा खुल जाएगा। ये उनको भी मुसीबतें हैं ना, क्या करें हम, बस इशारों में बात काफ़ी होती है। सभी को अपने घर गृहस्थी जो है वो बनानी है। तो ठीक है, घर गृहस्थी बनानी है तो भी ठीक है, लेकिन सरकारें इसके लिए परमानेंट व्यवस्था नहीं कर रही, ताकि लोग करप्शन वगैरह या इलीगल जो काम कर रहे हैं बंद हो जाए। परमानेंट तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ, ये चलता रहेगा। सिर्फ ये है कि इनके जो विभाग हैं, जो भी विभाग हैं जो करप्शन, एंटी करप्शन के, उनको चुस्त दुरुस्त किया जाए और उनकी जवाबदेही पूरी की जाए, और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको टाइटन किया जाए और वो डिलीवर करें। अब ले लेते हैं कंप्लेंट, 2-2 साल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, चालान ही नहीं पेश होते, और फिर वो सालों साल चलते रहते हैं। फिर कई लोग जाके हाई कोर्ट लेवल पर पता नहीं क्या अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ से छूट जाते हैं, वहाँ से बेल वगैरह ले लेते हैं, क्या क्या होता रहता है ये। तो कुछ सख्ती की, काफ़ी सख्ती की ज़रूरत है। नहीं, लोगों की इतनी ज़्यादा इच्छाएं पैदा होने का कारण एक, आपको ये नहीं लगता कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिसकी वजह से लोग इधर उधर, उनका मन भटक रहा है, कोई यहाँ देख रहा है, कोई वहाँ देख रहा है। एक कम्पिटिटिव लाइफ है, हर आदमी चाहता है मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा हो, मेरा रहना सहना अच्छा हो, तो हम दूसरे अपने पड़ोसी को देखते हैं। नहीं, ये इच्छाएं जागृत कहाँ से ये एक रूहानी प्रश्न है। इच्छाएं तो ना इनकी जागृत भी है, उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। ये तो रूहानी प्रश्न है ना। नहीं, ये रूहानी प्रश्न नहीं है, हमारे इसमें आ जाती है ना, इच्छाएं, इंद्रियां, ये सब प्रश्न रूहानी आते हैं ये मसले। नहीं, ये रूहानी बेशक हों, लेकिन हमारे समाज में ये एग्जिस्ट करते हैं, और हम एग्जिस्ट करते हैं। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर कॉलेज टीचर्स एंड स्कूल टीचर्स, इस बारे में कभी हमने क्लास में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। ये हमारे सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ वाली। अब क्या इससे क्या सुनना चाहते हैं? अब हमारे टीचर लोग नाराज़ हो जाएंगे मेरे से। हमने फिर अब आपने अपने टॉपिक को चेंज कर दिया, मॉरल एजुकेशन की तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, वो हमारा सिलेबस ही नहीं हो। ये है इंजीनियर बनना है, ये है आपको डॉक्टर बनना है, या डेंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, उसके लिए शायद हम टीचर्स हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमने कभी गंभीरता से इस प्रश्न को देखा ही नहीं। सरकारों की कमजोरी नहीं दिखती है कि लोग, आप जैसे कह रहे हैं कि सब अच्छी लाइफ चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सरकार, हर चीज़ में सरकार कहाँ आएगी जी बीच में? सरकार तो हर चीज़ सरकार पर छोड़ दें, वो नहीं होता। सरकार कौन है? सरकार हम लोग ही हैं ना।
कौन है सरकार? हम में से लोग ही हैं ना। कोई सरकारें काम करें, कोई सिटीजन काम करे तो ताली तो वहाँ से बजती है। अब कई लोगों ने सोच लिया हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ बड़े खुल के, कि सरकार एक अलग चीज़ है और हम लोग कुछ अलग चीज़ है। तो सरकार की बिल्डिंग है जी, लूट लो, लेकिन अपनी बिल्डिंग है उसको पूरा पॉलिश करके रखो। ये मतलब अब इसके लिए मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई सर्कुलर पास करने की ज़रूरत है। हम जैसे टीचर, आज के टीचर अपनी क्लास में, मैं ये कह सकता हूँ दावे से, अगर हर क्लास का टीचर, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, स्कूल का 5-6 मिनट भी अपने रोज़ के लेक्चर में कोई मॉरल एजुकेशन की छोटी मोटी बात कर दे, शायद कुछ बच्चों में बात चली जाए, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस ही रह जाए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम नहीं होता, उसका क्वेश्चन नहीं आता उसको। नहीं, उसमें आपको ये नहीं लगता कि जो एजुकेशन देने वाला है उसकी खुद की विचारधारा भी वैसी होनी चाहिए? वैसे कैसे एजुकेशन देगा? वो अलग बात है, वो अलग बात है। ये बहुत बड़ा मसला खोल रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा मसला है। एनी हो, मैं ये मोटे तौर पे कह सकता हूँ, अगर उस पर ध्यान दिया जाता तो शायद बच्चों में कुछ अच्छी मानसिकता बनती। अब प्रश्न सिर्फ ये है कि ये जो 311 लोग या जितने लोग भी आए हैं इसमें, और 120 जो भी लिखा है, 112 और कुछ 311 बीच में इन्वॉल्व भी है ना, जिनके निकाले जो भी है। अब इस पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा बशीर खान जी से, क्योंकि वो पीडीडी के एडवाइज़र है ना, लेकिन उन्होंने करना कुछ नहीं। मैं आपको ये बता दूँ बड़े फ्रेंकली, उन्होंने करना कुछ नहीं, मुझे पता ना। आई नो हिम वेल, आई एम कॉन्फिडेंट। वो किसी छोटे डेली वेजर को कर देंगे सस्पेंड 2 साल। नहीं करेंगे, क्यों नहीं? चीफ सेक्रेटरी साहब अगर संज्ञान है, एलजी साहब, आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ। अच्छा, नहीं करेंगे? बस ज़्यादा नहीं बोलना, मुझे पता ना। छिपर साहब ने क्या करना है? छिपर साहब को कुछ नहीं पता उनके जेएंड के बैंक में क्या हो रहा है। उनको अपने बच्चों को फिट करना, उनको वो मुसीबतें पड़ी हुई हैं। फोटो ज़रूर लगाना उन्होंने डेली एक्सेलशियर में, और उन्होंने भी लगाना है, उन्होंने लगवाना है, इन्होंने लगाना है। हम हर चीज़ को नोट करते हैं दीपक जी, मैं बड़ी गंभीरता से चीज़ों को देखता हूँ। मैं एक सतर्क नागरिक हूँ, सतर्क नागरिक। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सतर्क नागरिक बोला लफ्ज़, मैंने नहीं उनको कहा बोलो, वो उन्होंने खुद बोला है। आई एम ए विजिलेंट पर्सन। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? सतर्क नागरिक, अच्छी बात बोली है। सतर्क होता है जो विजिलेंट हो। हमारे नागरिक सोए देखा जाएगा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करेगा, खुद हटाएगा करप्शन, और क्राइम ब्रांच वाले देखेंगे। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। लोग सब कहते हैं करप्शन की बात, लेकिन किसी को आप कहो ना 4 कदम आगे चलना है, वो कह रहा है मैं गैस का सिलेंडर लेने के लिए जा रहा हूँ, मेरी बीवी बीमार है, उसकी दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। कुछ मीडिया के लोग, कुछ मीडिया के, सब ने, और कुछ सिटीजन, बहुत कम, जो सीरियसली इंटरेस्टेड हैं करप्शन एडिकेशन में। बाकी सब तमाशबीन। अब इससे ज़्यादा क्या बोला जाए? तमाशा देख रहे हैं। जो मेरी सोच है, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे दुरुस्त भी किया जा सकता है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो बात कही थी, वो धीरे धीरे एक कदम, मैं गलत थोड़ी ठहरा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कदम अब वो जीरो टॉलरेंस वाली तरफ बढ़ रहे हैं। वो बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उनको फोल्डेड हैंड से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जनाब 1 कदम न बढ़े, 10-12 कदम बढ़े आगे, जल्दी करें। मतलब स्पीडली काम करें, मेरा मतलब है स्पीडली काम करें। अब 1 कदम ये ना हो कि उम्रें निकल जाए। मेरा मिला ये है, आगे मर्जी उनकी, जैसी मर्जी उनकी, जैसी इच्छा उनकी। हम तो बात कह सकते हैं ना। कोई सुझाव आप देना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो अभी करप्शन के ऊपर ये हल्ला बोल हो रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए, जो होती है कार्रवाई, जो डिपार्टमेंटल इलेक्शन में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए उन पर। नहीं, हमें एक बात समझ नहीं आई कि इन्होंने जल शक्ति विभाग के ऊपर रेड की थी, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कब करेंगे? रेवेन्यू के तो रोज़ ही मसले होते हैं जी। वो ये रेवेन्यू की तो हमारी पिछले 12 साल से लड़ाई लगी हुई है रोशनी मसले में। उनकी तो लड़ाई लगी, लेकिन वो भी बहुत बड़े कलाकार है, वो भी टस से बस नहीं होते। नहीं, अभी भी म्यूटेशन गलत हो रही है, फर्द गलत कटे जा रहे हैं, डिमार्केशनें अभी भी गलत हो रही हैं, अभी भी हो रही है। क्योंकि लोग, कई लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा काम है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है क्या, लूटना। अब क्या करेंगे आप? अब उसके लिए फिर संस्कार उसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति मैटर करती है। सरकार कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। सरकार कुछ भी करना चाहे कर सकती है, अगर इच्छा शक्ति हो। अब इच्छा शक्ति 2 आदमी में उस बात में ना बनेगी। चलो मैं कहता 2 में भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑर्डर किया जाता है हायर लेवल पे, वो भी इंश्योर करना चाहिए उसकी नीचे लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो। वो भी जरूरी है ना। एक ऑर्डर निकाल दी, कमेटी बना दी, देखा ही नहीं कब उसका जवाब आएगा, वो नहीं होता बात। उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, और कुछ कड़ी सज़ा जो जिसके प्रावधान हैं किसमें, हमारे कानून में, अगर वो कुछ उनको एक्टिवेट किया जाए
और कुछ देर के लिए, जैसे मैंने बोला, कुछ समय के लिए काफ़ी कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए बगैर किसी लिहाज के, तो दीपक जी कुछ चेंज आ सकती है। मैं इसमें उदासीन नहीं हूँ, अगर की जाए, अगर खाली बात कर दी जाए कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये जम्मू कश्मीर के जो कर्मचारी हैं, यहाँ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये जैसे जैसे इनके भांडे फूट रहे हैं, तो ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और क्या कुछ नहीं है जी, संदेश क्लियर है, ये गड़बड़ चल रही है, मुसीबत बनी हुई है, और क्या संदेश है? इतनी अच्छी शिक्षा ली थी बाहर वाले लोगों को, क्या संदेश दिया जा रहा था? ये लोग यही कुछ कसम नहीं से बदनामी हो रही है, हमारी यूटी की बदनामी हो रही है, कुछ अच्छा नाम पर ही पैदा हो रहा है, रोज़ घोटाले निकल रहे हैं, रोज़ मुसीबतें बन रही हैं। और एलजी साहब भी जब भी कोई अपना वो कौम के नाम वो पैगाम वगैरह देते हैं, वो करप्शन का तो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते ही हैं, मैंने देखा है। तो मतलब बेसिक मतलब है कि वो अब इच्छा शक्ति तो लग रही है अपेरेंटली, अब उस पर बराबर कुछ कार्रवाई हो। जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल सरप्राइज विजिट कर दिया वहाँ पे, कहाँ पे, एसीबी में। ऐसे विजिट जो है रेगुलरली होते रहने चाहिए, ताकि ये जो नीचे लोग हैं क्राइम ब्रांच के या वो लोग, वो थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त रहें। नहीं तो ये भी सो जाते हैं। देखो जी, मेरे को कोई पूछेगा नहीं, मेरे पर कोई मुझे पूछने वाला नहीं होगा, तो मैं जो मर्जी करूँ या मेरी जवाबदेही होगी। और इनसे रेगुलरली पीरियोडिकली इनकी वो लेना चाहिए कि क्या इनके पास आया और क्या इन्होंने परफॉर्म किया, तो ये बुरी बात नहीं है। अब ये खाली एंटी करप्शन उसके लिए नहीं, बाकी भी ये लागू होता है, इवन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी ये लागू होना चाहिए, क्योंकि मैंने लाइफ दी है सिस्टम में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, वहाँ भी जवाब देनी होनी चाहिए, टीचर्स की भी होनी चाहिए, वाइस चांसलर की भी होनी चाहिए, कॉलेज के प्रिंसिपल्स की भी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे भी कॉलेज के प्रिंसिपल है, क्योंकि मैं खुद प्रिंसिपल रहा हूँ ना, वो ज़रा कम ही जाते, खासकर दूर दराज के, वो ज़रा कम ही जाते हैं। हाँ, कॉलेज में वो कोई सेकंड इन कमांड होता है, वही मैनेज करता है और फ़ोन कर देता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, जब उसको पता लगता है कोई वीआईपी आ रहा है, तो वो प्रिंसिपल साहब अपनी कार पर बैठ के पहुँच जाते हैं उस जगह पर। तो प्रिंसिपल्स भी अपनी जगह पर, काफ़ी लोग स्टेशन नहीं होते। अब बीमारी एक जगह तो नहीं ना, बीमारी एक जगह तो नहीं, बीमारी तो हर जगह है। जब बीमारी पता लग गई है तो अब दवाई जो है, दवाई तो फिर देखो जी, दवाई तो उन्होंने देनी है जो इस स्टेट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। हम तो एक आम नागरिक हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी बुद्धि के अनुसार प्रस्तुत कर देते हैं जब भी आप हमसे बात करते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा हो, सबका भला हो, बेहतरी हो, खासकर गरीब आवाम का भला हो। लेकिन गरीब आवाम का तब ही भला होगा जब ये जो बड़े बड़े शार्क्स और वेल्स हैं करप्शन की, छोटा आदमी नहीं, छोटा आदमी क्या करप्शन करेगा, चपरासी क्या करप्शन करेगा, जो बड़ी बड़ी शार्क्स एंड वेल्स हैं, जिन्होंने इस यूटी को, जो पहले अरेस्टवेल स्टेट ऑफ जे.एंड.के कहलाई जाती थी, लूटा है, उन पर जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत, मेहरबानी आपकी। तो ये देखें किस तरह से यहाँ पर धारा 370 से पहले ये लोग कार्य कर रहे थे, और इसीलिए शायद यहाँ ज़्यादा शोर यही मचता है कि नहीं, धारा 370 वापस चाहिए, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था शायद इन लोगों को। अब जब पूछा जा रहा है तो अब ये लोग परेशान हैं, और एक गलत आदत भी बन गई है कि हम कुछ भी करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। कई लोग प्रदर्शन करते रहते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है, उनको कोई काम करके ये लोग राज़ी नहीं है, और वो बेचारे परेशान चिल्लाते रहते हैं, और ये लोग अंदर बैठ के कुर्सियों के ऊपर हंसते रहते हैं। तो ये एक मजाक जैसा बना के रखा है इन्होंने जम्मू कश्मीर को। इसको ठीक करने का तरीका यही है कि धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए जाएं, और जिस तरह से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं और करके दिखा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जल्द इन लोगों को इनके किए का फल मिलने वाला है। और प्रोफेसर साहब तो ये कह रहे हैं कि एक कदम नहीं 10 कदम चलना होगा, तब जाके ये समाप्त होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा काम है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त।